हेलो स्टूडेंट्स, धैर्य क्लासेज मालपुरा के यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय का पाठ 7 मानव व्यवसाय और उसके प्रकार ह्यूमन ऑक्यूपेशन मेजर टाइप्स जो है उसका अध्ययन करेंगे। मानव व्यवसाय को हम निम्न भागों के अंदर बांट सकते हैं और कौन कौन से मानव के व्यवसाय हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मानव व्यवसाय के अंदर प्रथम जो है वो है कृषि करना। हम एक किसान को देख सकते हैं वो किस प्रकार जो है हल जोत रहा है। हल जोतने की जो दूसरा है संग्रहण करना। हम कुछ महिलाओं को देख सकते हैं जो चाय के पत्ते जो हैं उनको इकट्ठा कर रही है। देखिए नेक्स्ट हम देखें तो एक ऑटो चलाना, वाहन चलाना या दुकानदार जो है इसका कार्य भी व्यवसाय के रूप में सम्मिलित होता है। किस प्रकार एक शिक्षक जो है अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो ये भी जो है कुछ सेवाएं हैं, ये भी जो है व्यवसाय के अंदर सम्मिलित होता है। और एक फैक्ट्री है उसके अंदर जो है किसी चीज़ का निर्माण किया जा रहा है, साइकिल हैं उसके पार्ट्स निर्माण हो रहे हैं, किसी भी चीज़ के अगर पार्ट निर्माण हो रहे हैं तो वो जो है वो चीज़ भी किस में सम्मिलित होती है, मानव के व्यवसाय के अंदर सम्मिलित की जाती है। इन मानव व्यवसायों का जो वर्गीकरण है उसे हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो है व्यवसाय किसे कहते हैं या आर्थिक क्रियाएं कैसे कहते हैं, मानव जो व्यवसाय है इनकी परिभाषाएं क्या क्या है और इनका जो स्वरूप और इनकी बदलती जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लें। मनुष्य जो है मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा है। मानव भूगोल जो है उसके नाम से स्पष्ट होता है कि मानव का जो अध्ययन किया जा रहा है जिसके अंदर, तो जो एक क्रियाशील प्राणी भी है। कौन है क्रियाशील प्राणी? मनुष्य है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की, अपनी दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं वो करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है, मतलब जो क्रियाएं वो करे और जिससे उसे धन का लाभ हो, धन उपार्जन हो या उसके अर्थ में वृद्धि हो, वे सारी क्रियाएं जो है क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जीविकोपार्जन के लिए या जीवन यापन के लिए मनुष्य के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है वो व्यवसाय कहलाती है। मानव व्यवसाय जो है इनका विकास और इनकी जो बदलती प्रकृति है इसको हम देखें तो हम पढ़ें कि मानव का जो व्यवसाय है इसका विकास मनुष्य के खुद के विकास के साथ साथ हुआ। मनुष्य पहले आदि मानव के जैसे आदिम तरीके से या जंगलों के अंदर जो है आदिवासियों के समान जो है जीवन यापन करता था। धीरे धीरे उसने जो है उसके व्यवसायों के अंदर उसके जीवन जीने की जो शैली है उसके अंदर जो है परिवर्तन आता है। मनुष्य जो है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती है, उपयोगिताएं उसकी बढ़ती है और उनके साथ ही जो है उसके व्यवसाय के अंदर उसके जीवन जीने के जो तरीके हैं उनके अंदर परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन को जो है हम उसके बदलते हुए व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर पढ़ते हैं। आदि मानव अपनी उदर पूर्ति के लिए, मतलब अपने जीविकोपार्जन के लिए या भोजन की प्राप्ति के लिए, अपने जीविका के उपार्जन के लिए मनुष्य ने सबसे पहले जो है जंगलों से जंगली जानवर जो है उनका शिकार और उन्हें कच्चे मांस के रूप में खाना शुरू किया। बाद के अंदर धीरे धीरे मनुष्य ने वनों से जो उत्पन्न होने वाले वनोत्पाद थे, शहद वगैरह, गोंद, कुछ फल फ्रूट, कुछ पौधों की जड़ें या उनकी पत्तियां वगैरह, तो उन वनोत्पादों को जो है वो संग्रहण करने लगा या उससे जो है अपना पेट भरता था, अपने उदर की पूर्ति उनके माध्यम से करता था। तथा भोजन प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण उसे निश्चित नहीं था कि उसे भोजन जो है उसकी प्राप्ति होगी, कारण जो है घुमक्कड़ जीवन यापन करता था, इधर उधर से घूम के अपने भोजन जो है उसकी प्राप्ति करता था। जंगली जानवरों का शिकार करना, पेड़ पौधों से फल फ्रूट वगैरह जो हैं उनको प्राप्त करना मनुष्य इधर उधर घूम के करता था, इसलिए उसके जीवन की प्रकृति किस प्रकार की हो गई? घुमक्कड़ जीवन हो गया। धीरे धीरे मनुष्य ने क्या है उसका बौद्धिक विकास हुआ, ठीक है, तर्क शक्ति जो है उसकी बढ़ी, तो उसने, और समझने की शक्ति उसकी बढ़ी, बुद्धि का जो है उसके विकास हुआ, तो उसने घुमक्कड़ जीवन जीने के और जानवरों का शिकार करने के बाद जो है जानवर जो उसके लिए उपयोगी हो सकते थे उन जानवरों का उसने क्या किया? पालन शुरू किया। यहीं से पशुपालन व्यवसाय जो है वो सामने आया। धीरे धीरे पशु जो हैं उनकी चारे की पूर्ति के लिए, जहाँ चारे जो है वो अनिश्चितता होती नहीं थी, तो वो क्या है ऋतुओं के अनुसार इधर उधर प्रवास करने लगा, इसलिए ऋतु प्रवास जो है वो करने लगा। मानव उपजाऊ नदी मैदानों में कृषि कार्य करने लगा, वह बस्तियां बनाकर रहने लगा। जब वो पशुओं के लिए, चारे के लिए और खुद के भोजन के लिए उधर घूमता था
तो उसे समझ में आया कि यार मैं खुद जो है अपने लिए जो भोजन है वो तैयार कर सकता हूँ। उसने कुछ बीज वगैरह हैं उनको नदी के किनारे जो उपजाऊ भूमि होती है वहाँ उन बीजों को फेंका, उनकी निराई गुड़ाई की, तो बीजों से जो है फसल उसके तैयार हुई। तो उसने जो है मनुष्य ने क्या किया, वहीं पे आवास बनाकर बस्तियां बनाकर रहने लगा और कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया। देखिए ये जो हाईलाइट किया हुआ है, कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया, यहाँ से 2015 और 16 के अंदर राजस्थान बोर्ड ने जो है प्रश्न पूछा हुआ है कि कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया, स्पष्ट कीजिए। और ऐसे ही प्रश्न जो हैं कई सारी जिन परीक्षाओं के अंदर लिखित एग्जाम होता है, आरएस हो गया, यूपीपीएससी के एग्जाम हो गए, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो गए, आरपीएससी के जो एग्ज़ाम हो गए, उनके अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जो है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि मानव को कृषि ने स्थायीकरण कैसे दिया। नेक्स्ट हम देखें, प्राचीन सभ्यता के विकास में इन्हीं नदी घाटियों में हुआ है। जिन नदी घाटियाँ हैं, प्राचीन हमारी जितनी भी सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, कालीबंगा की सभ्यता हो, आहड़ की, आयड़ की, जो भी सभ्यताएं प्रमुख विश्व की हमारे भारत की जो सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं का विकास जो है नदी घाटियों के किनारे ही हुआ है। और नदी घाटियों के किनारे सभ्यताओं के विकास होने के पीछे कारण क्या है कि मनुष्य जो जो घुमक्कड़ जीवन जीता था, फिर उसने पशुपालन शुरू किया और नदियों के किनारे जो उपजाऊ भूमि थी वहाँ उसने अगर कृषि कार्य शुरू किया तो वहीं पे जो है वो स्थायी रूप से रहने लगा। बस्तियों का उसने निर्माण किया और धीरे धीरे जो जो उसका बौद्धिक विकास हुआ तो बस्तियों के स्थान पर जो है उसके भवन वगैरह बनने लगे, तो एक सभ्यता जो है उसका निर्माण हो गया। तो इसी प्रकार जितनी सभ्यताएं हैं इन सबका निर्माण कहाँ हुआ है, जल स्रोत जो होते हैं उनके पास। और जल स्रोत क्या थे उस समय, नदियाँ जल का मुख्य स्रोत थी, तो उनके पास ही जो है इनका विकास हुआ है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता हो या चीन की हांगो नदी घाटी, मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता हो या दजला फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, कृषि क्रियाओं के साथ ही पनपी है। मतलब इनका जो विकास हुआ है वो कृषि क्रियाओं के साथ में ही हुआ है। पुनर्जागरण काल में खोज हो, अन्वेषण व तकनीकी विकास के साथ ही आर्थिक विकास गतिशील हुआ। और 18वीं सदी में जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद जीवों के अवशेष से बनने वाला जो ईंधन होता है, कोयला हो गया, पेट्रोल डीजल वगैरह जो है, इनकी खोज के बाद खनन व उद्योग जैसी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ और व्यापार वाणिज्य नगरीकरण बढ़ने के कारण व्यवसायों के साथ विकास का एक क्रम जो है वो बनता गया और इस प्रकार इनको विभक्त किया जा सकता है। जो इसका व्यवसाय की बदलती प्रकृति है इसको हम जो है कुछ कालों के अंदर जो है विभाजित कर सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे पहला जो है वो है प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मानव ने जंगली जानवरों का शिकार व जंगलों से कंदमूल फल संग्रहण करता था। मानव जंगली अवस्था में रहता था, आदिमानव था तो जंगली अवस्था में रहेगा। तथा जनसंख्या व आवश्यकताएं जो क्या थी, सीमित थी, कम थी, जनसंख्या भी कम थी और जनसंख्या कम होने से उसकी आवश्यकताएं भी कम थी। नुकीले पत्थरों वह पहाड़ी के जो नुकीले पत्थर जो होते हैं उनसे और लकड़ी के डंडों का शिकार में काम में लेता था, वो इसके महत्वपूर्ण हथियार थे। शिकार में जो है कुत्ता मानव का सहायक बना। उपयोगी जानवरों को पालतू बनाकर पालने लगा मनुष्य और जानवरों से उपयोगी जो चीज़ें मिलती लगी उसे उन पशुओं के चारे की कमी की पूर्ति हेतु घुमाकर जीवन जीता रहा। अस्थायी आवास बनाकर रहने लगा। जूमिंग कृषि का कार्य प्रारंभ हुआ और इसी काल में पृथ्वी का आविष्कार हुआ व मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। मतलब प्रागैतिहासिक जो काल है इसमें मनुष्य कंदमूल फल करता जो है इनके इकट्ठा करता था, जानवरों का शिकार करता था, घुमक्कड़ जीवन जीता था। फिर उसने अस्थायी आवास बनाए, कृषि कार्य जूमिंग कृषि जिसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं वो शुरू की। फिर पहिए का आविष्कार हो गया और पहिए का आविष्कार होने के बाद जो है उसने मिट्टी से बर्तन बनाना सीख लिया। इतना सब कुछ उसने किसमें किया, प्रागैतिहासिक काल में किया। फिर आगे जो काल आता है वो है प्राचीन काल। प्राचीन काल जो है इसकी हम बात करें तो इस काल में कृषि और पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ मानव के जीवन में स्थायित्व भी आया। लोहा, तांबा और कांसा जैसी मजबूत धातुओं की उसने क्या कर ली, खोज कर ली। देखो पहिए का आविष्कार किया, फिर मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया और प्राचीन काल में आते आते जो है उसने धातुएं जो है इसमें लोहा, तांबा, कांसे जैसी कुछ धातुएं जो कठोर होती है, ठोस होती है, मजबूत होती है, उनका भी आविष्कार उसने या उनकी जो खोज है वो उसने कर ली। जिनसे अब इन जो कठोर थे पत्थर से और लकड़ी के नुकीले डंडों से शिकार करता था, तो अब उसने जो है हथियार बना लिए लोहे के, तांबे को और कांसे के। सिंचाई करना सीख लिया और इसी काल में ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका क्या हुआ,
विकास हुआ। नगर नियोजन व भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला का एक उदाहरण सभ्यता की खुदाई में देखने को मिलता है। आज भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता है, सिंधु नदी घाटी की जो सभ्यताएं हैं, यहाँ पे नगर नियोजन का एक उत्कृष्ट नमूना जो है वो प्रस्तुत होता है सारी दुनिया के सामने, जिसकी खोज कार्बन 16 जो पद्धति है उसके माध्यम से निकाला। तो 2500 वर्ष पूर्व जो है वो पुरानी है ईसा से। हम बात करें आगे तो मिस्र में पिरामिड जो है इस काल की तकनीक उन्नति के सूचक है कि उस समय किस प्रकार की तकनीक, कितनी उन्नत तकनीक रही होगी। तो इसके उदाहरण जो है वो मिस्र में पिरामिड है। विश्व की अन्य सभ्यताओं में इसमें यूनान और रोमन का भी विकास हुआ। नेक्स्ट आता है मध्यकाल। मध्यकाल जो है इसकी गणना 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच के कालखंड को मध्यकाल के रूप में माना जाता है। और इस काल में जो है देखो, पहले काल के अंदर क्या हुआ, मनुष्य ने केवल थोड़ा सा विकास किया। कितना सा विकास किया कि वो घुमक्कड़ जीवन जीता था, उसका जो जीवन है वो स्थायी हो गया और हथियार के रूप में पत्थर, नुकीले पत्थर और नुकीले लकड़ी के डंडे काम में लेता था। दूसरे काल के अंदर जो प्राचीन काल है इसके अंदर उसने कुछ धातुएं खोज की, सिंचाई करना सीख लिया, जनसंख्या भी उसकी बढ़ रही है। अब तीसरा जो काल आता है मध्यकाल, इसमें किस प्रकार की जागीरदारी और सामंत प्रथा आ गई, क्योंकि ज़मीन जो है उनका विभाजन होने लगा, जनसंख्या बढ़ गई, कुछ लोगों ने आर्थिक उन्नति ज़्यादा कर ली तो वो जागीरदार और सामंत बन के बैठ गए। बाकी लोग जिनके पास ये कमी थी उनको आगे देखिए। इन प्रथाओं का जो है प्रचलन बढ़ा और मानव व्यवसायों के अंदर क्या आ गई, विविधता आ गई, अलग अलग विभाजित हो गई। शिक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक विकास के कारण महानगरों का भी क्या हुआ, विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पाद नगरों व नगरों से निर्मित माल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा जाने लगा, इसे वस्तु विनिमय हुआ। नगर जो है वहाँ पर कच्चे माल की आपूर्ति कम होती थी, जनसंख्या ज़्यादा थी, तो कच्चा माल गाँव से मंगवाया जाता था और गाँव के अंदर तकनीकी का अभाव था, इसलिए शहरों से तकनीकी के माध्यम से उस कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके तैयार माल बनाया जाता था और तैयार माल जो है वो कहाँ जाता था, नगरों में जाता था। इस समय तक मुद्रा का जो है चलन नहीं था, मुद्रा के रूप में नहीं, और विनिमय जो है किसके आधार पर होता था, वस्तुओं के आधार पर। वस्तु के बदले में वस्तु देकर विनिमय, व्यापार किया जाता था, वस्तु विनिमय कहलाता है। इस काल में भारत में व्यावसायिक कृषि जो है, कुटीर उद्योग व व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ। भारत इस दृष्टि से विश्व का प्रतिनिधित्व करता था। सबसे पहले ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ देखने को मिली, भारत में। तो भारत विश्व के सभी देशों में क्या था, अग्रणी था। कब, मध्यकाल में 600 से लेके 1500 ईस्वी के बीच में। और 1600 ईस्वी के अंदर तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार के लिए यहाँ आती है भारत, और यहाँ जो है अपना धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों के साथ राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है और भारत को एक प्रकार से गुलाम बना लेती है। जो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, कितना सारा संघर्ष, 1857 की क्रांति वगैरह, स्वतंत्रता संग्राम हमने देखने को, कई सारी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं इतिहास में। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट जो आता है वो है आधुनिक काल, चौथा काल। इसकी गणना जो है 15वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक आधुनिक काल माना जाता है। तकनीकी विकास हुआ, खोज और आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव व्यवसायों का उदय हुआ, जिसमें मानव व्यवसाय अपने चरमोत्कर्ष पर, अंतिम सीमा पर एक अच्छे स्तर पर पहुंच गया। इस काल में मानव जो है उसने प्राथमिक व्यवसाय के तुलना में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय जो है उससे जुड़ने लगा। इस युग में औद्योगिक क्रांति आने के कारण आर्थिक विकास जो है या आर्थिक क्रियाएं जो है वो स्वचालित मशीनों से, ऑटोमेटिक जो मशीनें उनके द्वारा की जाने लगी। 19वीं शताब्दी में कृषि में उन्नत बीज, HYB बीज जो हमारे आते हैं, हाइब्रिड बीज जो हैं, उनका, रसायनों का, कीटनाशक दवाओं का और उन्नत मशीनों का उपयोग होने लगा। ऊर्जा के विभिन्न साधनों से ऊर्जा प्राप्ति के कारण वृहद स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर उद्योगों में विभिन्न वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ हो गया। विकास के उच्च स्तर पर पहुँचे विकसित देशों के लोग जो है चतुर्थ व पंचम व्यवसाय से अधिक जुड़े। देखो, आधुनिक काल के अंदर जो है व्यवसाय की प्रकृति बदली। जहाँ पहले प्राथमिक व्यवसाय का हम अगर विभाजन करें तो प्राथमिक व्यवसाय के अंदर वे चीज़ें सम्मिलित होती हैं जो सीधे प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है, जैसे खनन करना हो गया, कृषि करना हो गया, मत्स्य पालन हो गया, जो वनों से आखेट करना हो गया, या फिर उनके उत्पाद जो होते हैं उनका संग्रहण करना हो गया। लेकिन आधुनिक काल के अंदर ये प्रकृति बदली। द्वितीय व्यवसाय निर्माण और विनिर्माण उद्योग में, तृतीय व्यवसाय प्रबंधन वगैरह के अंदर, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय नीति निर्माण करना या फिर विभिन्न प्रकार की सेवाएं, चिकित्सकीय सेवाएं हो सकती है, या फिर वकील का जो कार्य होता है वो,
प्रबंधन के ऊपर का जो मैनेजमेंट होता है वो, या कानून वगैरह का निर्माण जो एक प्रकार से नेताओं का जो कार्य होता है, वो चतुर्थ और पंचम व्यवसाय इनके रूप में जो है बदलने लगा। आधुनिक क्रांति आई तो पहले जो कार्य मनुष्य के द्वारा होते थे वो कार्य अब किसके द्वारा होने लगे, मशीनों के द्वारा होने लगे। ऑटोमेटिक मशीनें, स्वचालित मशीनें जो हैं वो आ गई। इस प्रकार जो है व्यवसाय ने अपना रूप परिवर्तन किया। कब से? प्रागैतिहासिक काल से प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।